अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैत। भी इजाज़त दे तो एक सलवात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत करना। माशाअल्लाह है इजाज़त, नौकर शुरू कर लें आपके सामने। जिक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफीकात में इजाफा फरमाए, सेहत सलामती रिज़्क़ इज़्ज़त मौला मज़ीद अता फरमाए। सैयद नासिर अब्बास नकवी समाज समेत तमाम जितने अज़ादार बीमार हैं मौला शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मौला अज़ादार बेटे अता फरमाए। असद शाह साहब को मौला सेहत अता फरमाए। पीर अब्बास शाह साहब के आप तमाम मोमिनीन की मालिक दुआएं कबूल फरमाए। आपकी मरहूमीन बानियान के मरहूमीन और जिनके साले सवाब के लिए जिक्र मुनक्किद किया गया है मालिक सब के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। इमाम ज़मान के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादारों की मौला हिफाजत फरमाए। बड़े मोहतरम जवान बुजुर्गान मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। मेरे बाद में पढ़ने वाली हस्ती असगर खान साहब तशरीफ़ फरमाए। जो हाज़री है फिर उसी को कबूल फरमाना, उसी में आपका तवाफ़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह को जिस शख्सियत से जिस जिन्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है वो इंसान है। आपको वाह वाह है, आपको खुश होना चाहिए था कि अल्लाह इंसान से मोहब्बत करता है। जहां अल्लाह ने तख्लीक इंसान का जिक्र किया है वहां उस अल्लाह ने पहले 4 कसमें खाई हैं। इधर वाले नहीं बोले, मेहरबानी करो थोड़ी सी। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ल बालदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह कहते हैं मुझे तीन की कसम, जैतून की कसम, नूर वाले पहाड़ की कसम, अमान देने वाले शहर की कसम। फरमाया हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क किया है। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे जो बोल पड़े। कोशिश कर लो जो जबान बैठे सुस्ती उतर जाए। तख्लीक इंसान का जिक्र करने से पहले ज़ात वाजिब ने 4 कसमें खाई हैं। कसम बंदा नहीं खा रहा, कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें जहान खाता है। फिर यहां मुझे टेक्सले में जुमला कहने का हक हासिल है, न जाने किन जाहिलों को समझाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी है। हाथ उठाया करो जो सामने बैठते हैं, आप पर हमारा हक ज्यादा होता है, नाराज नहीं होना है। हाथ बुलंद करो जो जवान बैठे हो। हैदरी सलामत रहे आप। ढेर सारा सफर किया आपकी मोहब्बत में, फिर करना है। सफर का कोई एहसान नहीं है किसी पर, लेकिन चलो आपने मेहरबानी की है मोहब्बत में, आपकी मुस्कुराहट से सफर की थकावट उतर जाती है। इंसान से मोहब्बत का, इंसान फितरत के ऐन मुताबिक अल्लाह ने पैदा किया है, फितरत से हटके नहीं है। एक लफ्ज कहने अगर कीमत मिली तो ठीक है, वरना फिर भी ठीक है। जो भी बच्चा पैदा होता है वो रोते हुए पैदा होता है। आप मेहरबानी मेरे बुजुर्गों के हाथ बुलंद हो गए। रोना मजहब नहीं है, रोना फितरत है। अगर रोना मजहब होता तो सिर्फ वही बच्चा रोता जो शियों के घर पैदा होता। 1 2 जो लंगर करने आया है चलो खैर है, फिर उसका तो हिसाब होगा। मौला का लंगर है, मौला उसे नसीब करे, मैं उसे कोई इतराज नहीं कर रहा। लेकिन जो रिश्तेदारों के पास आते हैं ना दुआ दीन के लिए, वो दाद नहीं देते। दाद वही देते हैं जो सुनने हैं। ये हमारा रोज का तजर्बा है। इंसान रोते हुए पैदा होता है बच्चा। रोना मजहब नहीं है, फितरत है। भूख का लगना फितरत है, मजहब नहीं है। भूख उन्हें भी लगती है जो अल्लाह को भी नहीं मानते। नींद का आना फितरत है, मजहब नहीं है। सोते वो भी हैं जो दुश्मन दीन है। चोट लगेगी तो दर्द होगा, ये फितरत है। आग पे पांव आएगा तो मुर्शिद जलेगा, ये फितरत है। बोले न बोले दुआ मुझे सारे सादात देंगे। फितरत पर कंट्रोल मैंने सिर्फ अपने मुर्शिद हुसैन अलैहिस्सलाम का देखा है। यहां से उठता है मातमी का पंजा, या हुसैन। चोट लगती है, दर्द नहीं होता। वो हाथ मोहताज न करे इमाम ज़माना मुर्शिद, जो हाथ बार गए आले मोहम्मद में फैल जाते हैं। छत पे अलाम हो तो हाथ बुलंद। हैदरी
लब्बैक, सारे बोलो। फेफड़े वाला बंदा ऊंचा बोलो। आपको वाहवा है, सादात आजादारों को वाहवा है, बानियान को वाहवा है। राजी हो गए बादशाह, तामील होगी आपके हुक्म की। यहां से उठता है मातमी का पंजा, चोट लगती है, दर्द नहीं हो रहा, आग पे चलता है शब्बीर का आजादार। हाथ उठाने से हमारा हौसला बुलंद हो जाता है, बाकी खैर है। बड़ी देर के बाद इन चेहरों की ज़ियारत हो गई है, सलाम हो गया है। अल्लाह अकबर। आग पे चलता है शब्बीर का मातमी। हुसैन तो बहुत बड़े कमाल की बात है ना। हुसैन के कमालात पर इल्म चक्कर में है, उलमा नहीं। इल्म चक्कर में है कि हुसैन किस कमाल पे खड़ा है। मुझे शब्बीर के मातमी ने हौसला दिया हुआ है, वो उसने हौसला दे रखा है कि जब ये वाली नहीं जला रही तो वो वाली क्या जला है। आए हाय हाय, क्या लोग मिल गए हैं। इधर वाले थोड़ी मोहब्बत करीब खड़े आपके, जितना बोलोगे उतना ज्यादा पढ़ा जाएगा। है इधर ही यार, ज्यादा वक्त नहीं पढ़ा जाएगा, ज्यादा लफ्ज भेजे जाएंगे। आपकी दुआ मिल गई, आप सलामत रहें। आपका मौला सादात का साया हमारे सरों पर कायम रखे, आजादार हमेशा आबाद रहे, मातमी हमेशा खुश रहें। कुछ नहीं होने लगा हुसैन के मातमी को। आप सलामत रहें। ये देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र की औरतों के हाथ कट गए, एहसास ना हुआ औरतों को कि हाथ है कि सेब। बिस्मिल्लाह अंकल। संग तरह है कि उंगलियां। उन्होंने कोई चूं चां की थी जनाब जुलेखा के सामने, तो बीबी ने कहा चलो तुम्हें मंजर दिखाती हूँ। उनको खाने की दावत पे बुला लिया। वो छोटे घर की बेटियां बीवियां नहीं थी, बड़े बड़े ताजर वजीरों की बीवियां बेटियां थी, लेकिन मुसलमानों में कोई भी नहीं थी। तो दस्तरखान पे बैठे, पहले फ्रूट रख दिए गए, ऐसा है ना जी। किसी ने सेब उठाया, किसी ने संतरा उठाया। जनाब जुलेखा ने इशारा किया यूसुफ को अंदर भेजो। हजरत यूसुफ जैसे अंदर है, औरतों की निगाहें जनाब यूसुफ के चेहरे पे रही और छुरियां चलती रही। हाथ तक कटते रहे, पता ना चला कि कट क्या रहा है। या उड़ोगे या मुझे उड़ता हुआ देखोगे। मैं कहता हूं जनाब यूसुफ हुसैन को नहीं, हुसैन के जंजीर सन को देखकर सोचते तो होंगे कि उन्होंने तो मुझे देखा फिर काटा, इन्होंने हुसैन देखा भी नहीं। वाह 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 वाह। हाथ बुलंद हो गए मेरे बादशाह के मातमियों के, हाथ बुलंद हो रहे सादात आजादारों के। जिसकी छत पे अलम है, थोड़ा हाथ ऊंचा चालो, थोड़ा खैरात मिलेगी। हैदरी क्या लोग मिल गए हैं, ज़ियारत हो गई है आपकी। मौला की कसम है कि उन्होंने तो मुझे देखा फिर काटा, इन्होंने अभी हुसैन देखा भी नहीं। कोई छुरी चला रहा है, कोई कुमा चला रहा है, कोई जंजीर चला रहा है, और पता नहीं तकलीफ लोगों को कैसे हो रही है हुसैन के जंजीर जन से। खाम खा के छुरी भी हमारी है, जिस्म भी हमारा है, परेशानी किसी और को होती है, होती रहे, हम क्या कर सकते हैं, किसी को हम क्या कह सकते हैं। मौला की इज्जत की कसम है। चलो आपने मुझे छेड़ दिया तो एक बात आ गई है। इमाम पर, मासूम पर जिहाद वाजिब कब होता है? उसकी ढेर सारी शर्तें हैं। पहली शर्त है कि लश्कर की तादाद पूरी हो। अगर एक भी सिपाही कम है तो जिहाद वाजिब नहीं, साकित है। और लश्कर की तादाद कुरान ने, हदीसों में, फरमान इमाम में पूछना उलमा से लिखी है कि काफिर हूं 200 और मोमिन हो 100, तो ये तादाद पूरी है। वाह 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 वाह। एक मोमिन 2 काफिरों पे भारी है। इतने बड़े बड़े सरदार अज़ादार सादात मोमिनीन तशरीफ फरमा है, सबकी दुआ का नतीजा मैं जाफर आपके सामने खड़ा हूं, दुआओं का नतीजा होते हैं हम लोग। आप जो जियो जियो कहते हैं ना, बस इसी से जी रहे हैं। वो मौला कबूल कर लेता है तो अगला सफर जारी रह जाता है। मातमी आबाद शाद रहो। अगर
अगर एक भी लश्कर में सिपाही काम है पीर बादशाह जी, तो फिर तादाद पूरी नहीं। जिहाद वाजिब नहीं, साकित है। बच्चे पे जिहाद वाजिब नहीं, बुजुर्ग पे जिहाद वाजिब नहीं। अभी भी चुप बैठे हो। लेकिन जब मेरे बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि यजीद जैसा नजस धब्बा मेरे अल्लाह के दीन पे लगने लगा है, फिर मेरे बादशाह ने तादाद का इंतजार नहीं किया, 9 लाख से 72 लड़ा दिए, 6-6 महीने का बच्चा लड़ा दिया, 13-13 साल के शहजादे लड़ा दिए, 80-80 साल के बुजुर्ग लड़ा दिए। या वो बंदा कंजूस है या फिर किसी सोच का मरीज है। अल्लाह ने कहा हुसैन तूने मेरे लिए जिहाद के कानून तोड़े, मैं अल्लाह तेरे मातमी को शरीयत में रियायत दूंगा। मौला कैसे रियायत? अल्लाह कहते हैं मैं खून वाले लिबास के साथ नमाज कबूल करता नहीं, पर तेरे मातमी की करूंगा। जो पहुंच गए हैं उन्हें मेरी तरफ से वाहवा है, जो हाथ उठ गए उन हाथों का जाफर मकरूज हो गया। आपको वाहवा है सर, आपको वाहवा है। सारा दल हुसैन, ये जज्बे सलामत रहे, ये मबद्दत आले मोहम्मद मौला आपको मजीद अता फरमाए। शबीर अलैहिस्सलाम की इज्जत के सदका में रिज़्क, इज्जत, सेहत, जिंदगी दे मौला। आबाद व शाद रहो। जो बीमार हैं आगा के बेटे समेत तमाम को मौला सेहत अता फरमाए। जितने जितने जो मांगने आए हो मिल गया। हुसैन हाँ इंसान है, फितरत के मुताबिक है। जो भी बच्चा पैदा होता है वो रोते हुए पैदा होता है। रोना मजहब नहीं है, फितरत है। भूख का लगना मजहब नहीं है, फितरत है। नींद का आना, गुस्से का आना फितरत है, मजहब शजहब नहीं है। ये ऐसे हम पर इल्जाम है। ठीक हो गया ना? इंसान पैदा हुआ जो बच्चा वो नजस पैदा होता है। नाराज भी हो जाओ तो मैं क्या करूं? उसे गुस्ल विलादत देना वाजिब है। गुस्ल का मिलना दलील है कि वो नजस पैदा हुआ है। यानी इधर बच्चा पैदा हो पहले गुस्ल, अजान, अकामत बाद में। जुमला कहना है जी, दुआ लेनी है, दाद बड़ी हो गई है, बिल्कुल दुआ लेनी है। ये 4 दिन आपके मुर्शिद अली काबे में रहे हैं। जब दुनिया में तशरीफ लाए तो 4 दिन अली काबे में रहा है। काबे में ना कोई नलका है, वाह वाह वाह, जो पहुंच गए क्या बात है, क्या बात है जो पहले पहुंचे हैं। ना कुआं है ना चश्मा है, तेरे मेरू को गुस्ल की जरूरत होती है। काश सारे बंदे बोलते, कसम से क्या क्या सुनाया जाता है। नहीं हाथ पूरे बुलंद करो जिसको जवान बैठे हो, बुजुर्ग ना, पूरे पूरे हैदरी जीनत बना करो जिक्र हुसैन की। हैदरी आपके क्या कहने हैं? उठे हुए हाथ, मेरे बुजुर्ग मुझे दुआ दे रहे हैं, सादात दुआ दे रहे हैं, आजादार जवान मातमी मुझे कीमत दे रहे हैं। और क्या चाहिए मुझे? 2 इमामों के बारे में मैं दिखा सकता हूं, बाकी एक के बारे में हो तो सबके बारे में है, क्योंकि सारे मोहम्मद हैं। कुल्लो ना मोहम्मद का मानी क्या है कि 14 मोहम्मद है। कुल का मानी 14 नहीं होता, कुल का मानी सारे। इस घर में जो भी है वो मोहम्मद है। वाह यार वाह 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 वाह। तो 2 के बारे में मैं दिखा सकता हूं, एक आपके मुर्शिद हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, एक आपके मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में। मैं यहां बात खोल नहीं सकता, आपके ड्राइंग रूम में होते तो खोलते। अब यहां पर इशारा है, इशारे की जुबान पूरी दुनिया की जुबान है। जहां आपको इंग्लिश, डेनिश, अरबी, फारसी ना है, यूं यूं करो पानी वो भी दे देते हैं। इशारा समझा जाता है पूरी दुनिया में। और आप जैसे मुअज़्ज़िज़ीन नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जो रिवायत है वो जनाब सैयदा से है, और अली शहनशाह के बारे में जो रिवायत है वो अली की पाक अम्मा से है। अब अली की अम्मा की फजीलतें पढ़ी नहीं गई, मैं इतना ही पढ़ा गया कि बीबी काबे में गई तो तशरीफ ले आई वापस। इससे आगे बताया नहीं गया कि शान क्या है बीबी की।
चलो एक लफ्ज में सुना देता हूँ। हजरत मुस्तफ़ा का खुतबा निकाह जनाब अबू तालिब ने पढ़ा, तो अबू तालिब का खुतबा निकाह किसने पढ़ा? अबू तालिब ने खुद पढ़ा। या सामने बैठते नहीं या जहमत करते हैं? जवानों से कह रहा हूं, बुजुर्गों से नहीं। आप कह वहां पर हमारा हक ज्यादा होता है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा निकाह भी मुर्शिद खुद पढ़ा है। क्यों है? इशारा, चूंकि उस वक्त पूरे मक्के में दूसरा मर्द ऐसा था ही नहीं जो अली की मां से जाके इजाजत ले आता था। क्या मकाम है जनाब बिन्ते असद बीबी का। इन हाथों को मेरा इमाम जमाना खैरात दे रहा है, जो हाथ अली की अम्मा के सलाम के लिए बिस्मिल्लाह। हाय हाय हाय। तो जो हजरत हुसैन के बारे में है या अली शहनशाह के बारे में रिवायत है, दोनों मखदूमा से हैं। वो दोनों ही रिवायत का रुख ही एक है। एक ही सुन लो, आपको लुत्फ आ जाएगा। जनाब सैयदा फरमाती हैं, अब ये फैसला आपने करना है कि ये दुनिया में कैसे आते हैं। बीबी फरमाती हैं कि 2 और 3 शाबान की जो दरमियानी रात थी, 3 शाबान को मेरे मौला हुसैन तशरीफ लाए। बीबी कहते दरमियानी रात, पहुंचने वाले यहीं पहुंचेंगे, बाकियों का मैं क्या करूं। बीबी कहती है जिस हुजरे में मैं बैठी थी उसी हुजरे में आके बाबा भी बैठ गए। बाबा बाबा तो सारे पहुंच गए माशाअल्लाह। उसी हुजरे में आकर बाबा के साथ अली बैठ गए। बेटा आपको नहीं पता, ऐसा नहीं होता कि जब बच्चा पैदा हो तो उस कमरे में हुजरे में मर्द नहीं जाते। मखदूमा फरमा रही है मेरे साथ बाबा भी बैठे हैं, बाबा के साथ अली बैठे हैं, और चंद बनु हाशिम के खानदान के बुजुर्ग वो भी बाबा के साथ बैठे हैं। बीबी कहती मैं भी बैठी रही, बुजुर्ग भी बैठे रहे, बाबा भी बैठे रहे, अली भी बैठे रहे। मेरा दिल करता है मैं फिर दोहराऊं। बीबी फरमाती है अली भी बैठे रहे, बाबा भी बैठे रहे, बुजुर्ग भी बैठे रहे, मैं भी बैठी रही। फरमाते बैठे 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 अचानक मेरे बाबा अपनी मसनद से उठे और तमाम बुजुर्गों को हुक्म दिया खड़े हो जाओ, हुसैन आ गया है। वाह 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 वाह। आशिकान हुसैन को मेरा सलाम है। हाथ बुलंद करो हैदरी। ऐसे ही रिवायत अली के बारे में, या रसूल अल्लाह अली वलीउल्लाह। थक के नहीं जवाब देना जी हो। ऐसा नहीं होता है। गुस्ल की जरूरत मेरे जैसे को होती है जो पैदा होते हैं। और मेरी माँ को हुक्म है कि बच्चे को जन्म देने के बाद पूरे 10 दिन तक जो गली की मस्जिद है ना मोहल्ले में, उसको भी नहीं छू सकती। अली की माँ 4 दिन काबे में बैठी रही। यार कोशिश तो करो सामने वाले सरदार, आपकी दुआ मिल रही है मुझे, मैं बिल्कुल मौला आपको सलामत। अली की माँ काबे के अंदर तशरीफ फरमा रही, और इसमें भी ढेर सारे राज हैं कि बीबी कहती है कि जब मैं काबे के अंदर पहुंची ना तो मैं दरमियान में जाके बैठ गई। काबे में सुर्ख रंग का पत्थर है, अभी भी है। अब काबे का अंदरूनी मंजर भी नेट पे आ गया है, आप देख सकते हैं। वो छोटे छोटे जो दरबारों पर सादात के नहीं घंटियां लटकी होती, वो भी अंदर है। ये महमशिया तो नहीं लटका है, सुर्ख रंग का पत्थर है, अंदरूनी मंजरनामा नेट पे आ गया, आप सारे देखते हैं। बाकी जो काबे के अंदर से होके आए हैं उनके भी बड़े हौसले हैं माशाल्लाह। वो कहते हैं जी बड़ा शर्फ है कि हमने काबे के अंदर नमाज पढ़ी है। अंदर मजहब आले मोहम्मद में अंदर नहीं होती नमाज, काबे से बाहर होती है। क्योंकि काबे की 4 दीवारें, इधर मुंह करेंगे तो इस दीवार को पुष्ट हो जाएगी, तो काबे की दीवार को पुष्ट हो जाए तो नमाज कैसे। 1 2 बाकी हैदरी शिया मजहब के मुताबिक नहीं होती, बाकी जिनकी है उन पर एतराज नहीं है मुझे। आपके क्या कहने बेजान। बीबी कहती है मैंने है लुत्फ लेना, दाद बड़ी हो गई, अगर 25 मिनट में मेरा पेट नहीं भरा तो आगे मैं कितनी दाद ले लूंगा। बीबी फरमाती है मैं जैसे दरमियान में जाके बैठी तो मैंने काबे की छत की तरफ देखा। बीबी फरमाती है छत हटना शुरू हुई,
मौला की कसम। एक हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, फिर एक दूसरी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, मेहरबानी, फिर एक तीसरी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, फिर एक चौथी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई। बीबी कहती है पहले आने वाला आदम था, दूसरा नूह था, तीसरा इब्राहिम था, चौथे खुद मुस्तफा थे। बात खत्म हो गई है। बीबी कहती है ये चारों बुजुर्ग भी बैठे थे, अली आ गए। तो गुस्ल की जरूरत उन्हें होती है जो पैदा होते हैं। इंसान पैदा या अली, इंसान पैदा हुआ तो भी नजस था, उसे आते गुस्ले विलादत मिला। जब दुनिया से जाने लगा फिर नजस। गुस्ले मैयत 3-3 गुस्ल देने पड़ते हैं, बेरी के पत्तों का, काफूर की टिक्कियों का, फिर इस खालिस पानी का, फिर जाके कहीं इस काबिल होता है कि इसे अब लेके चलें। वो हमारा वक्त भी आएगा, मौत हक है, मौत से डरा ना करो। मौत का नाम सुन के यूं कर जाते हैं बंदे। हमें तो खुशी है, जान छूटे, अली का सलाम करेंगे, 14 की कचहरी होगी, आले मोहम्मद की महफिल होगी, ये दुनिया के झंझट जवार जवा खत्म कर। बाकी मौला मोहम्मद को सलामत रखे, मैं मौत मांग नहीं रहा, लेकिन ये मुलाकात है मौला के साथ। मौला की कसम है, मौला सबको जिंदगी दे। 2500 साल जिया है हजरत नूह, फिर मौत है। सबसे तवील तरीन जिंदगी जनाब नूह की है। आया तो नजस, मरा तो फिर नजस, बल्कि जब मरा तो इतना नजस था जिसने हाथ लगाया वो भी नजस। गुस्ल मस्से मैयत वाजिब है मज़हब जाफरिया में। मसलन मेरे बुजुर्गों का इंतकाल हो गया तो मैं मौलवी साहब के पास ही जाना है कि गुस्ल, कफन दफन, तलकीन, जनाजा, ये वो। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, तूने बुजुर्गों को हाथ तो नहीं लगाया? जी लगाया है। उन्होंने कहा तो गुस्ल मस्से मैयत कर, मैं आ रहा हूँ। यानी अपना अब्बा को भी हाथ लगाए ना बंदा, जिसकी झोली में खेलता रहा है, अब उसे हाथ लगाया तो गुस्ल वाजिब है। मैं जबान काट के टीसीएस कर दूंगा, मुझे किसी झूठी रिवायत से साबित कर मुस्तफा को गुस्ल जनाब मुर्तजा ने दिया है, लेकिन उसके बाद अली ने गुस्ल मस्से मैयत नहीं किया। वाह 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 वाह। उठा जाने वाले हाथ जो होते हैं वो तायद कर देते हैं, हमारी तस्दीक हो जाती है बुजुर्गों और जवानों के हाथों के उठने से। थक गए हो मेरे ख्याल में तो बस करो। हैदरी अल्लाह अकबर जी नहीं किया। हत्ता के उसूल काफी में एक रिवायत है, पता नहीं दाद मिले ना मिले, आज फरिश्ते भी आके दाद दे दे, मौला इनकी तो बड़ी इज्जत है, हमने पढ़ी है, ये तेरे बड़े लाडले होते हैं, इन्हें फरिश्तों ने कुछ नहीं कहा ना, हमारी क्या जरूरत है, कोई फरिश्ते भेज, मेरा भी दिल कर रहा है कि मुझे भी कीमत तोल के मिले। हजरत मुस्तफा ने अली शहनशाह को हुक्म दिया था, सुनना यार कि क्या है मोहम्मद। फरमाते हैं या अली मुझे गुस्ल खुद देना, कफन खुद पहनाना, हुनूत खुद करना, जब ये मुकम्मल हो जाए सब कुछ, तकिए के साथ टेक लगा के मुझे उठा के बिठा देना, फिर जो दिल करे मुझसे पूछ लेना। इमाम मुबीन से कह रहा है मुस्तफा। क्या खैरात वाले लोग मिल गए, समेट क्यों भाईजान के हवाले मिंबर करने लगे, हाथ ऊंचे हैदरी। क्या मार्फत वाले लोगों से मुलाकात करवा दी है, कसम से ये लफ्ज ऐसे नहीं खरीदे जाते, जब ऐसे लोग हों तो फिर खरीदे जाते हैं। बिस्मिल्लाह जी। इंसान आया तो नहीं, यानी अगर मरे हुए बंदे को हाथ लगाए तो गुस्ल वाजिब है। तो मैं गुस्ल सोसल करके गली की मोड़ पर खड़ा था कि मेहमानों ने आना है, मिसाल दे रहा हूं, तो देखा तो गली की मोड़ पे कुत्ता मरा हुआ था, उसको टांग से पकड़ा, दूर जाके फेंक आया। फिर मैं भागा भागा अल्लामा साहब के पास गया। वाह वाह, मैंने किबला पहले मरे हुए बुजुर्गों को हाथ लगाया था तो आपने फरमाया था गुस्ल मस्से मैयत करो, बिस्मिल्लाह सरकार। तो अब मैं एक मरे हुए कुत्ते को हाथ लगा बैठा हूं, तो किसी चश्मे पे जाऊं, वहां जाकर कोई गोते लगाऊं तो पाक होऊंगा ना? उन्होंने कहा पागल हो गया, बस हाथ धो ले, हाथ यहीं पे रखना, यहीं पे रखना, यहीं पे नीचे ना करना हाथ। मैं जुमला कहने लगा भाईजान, यानी मरे हुए कुत्ते को हाथ लगाओ तो हाथ धो लो, बंदे मरे हुए जनाबे आली को हाथ लगाओ मरे हुए को तो गुस्ल वाजिब है। तुम मरता मर जा, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता, अली जैसा कैसे हो सकता? जियो
ये खैरात है आपकी, दुआ है सादात की, बुजुर्गों की, जवानों की। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे, मखदूम मौज़मा आपको किसी का मोहताज न फरमाए, ये हाथ सलामत रहे। बस सिमट गया हूं, राजी रहना। और ये आपकी फिका का मसला है, तौज़ीउल मसाइल में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। बाब तहारत है ना जहां पर कि कौन कौन सी चीजें पाक होती हैं, करती हैं, कैसे होती हैं, वहीं पे पढ़ लेना, उसमें मसला लिखा हुआ है कि कुएं थे, अभी भी हैं पहाड़ों में, इधर हमारे इलाके में बहुत है कुएं तक के मसाइल उलमा ने और मेरे सादिक मौला ने फरमाए हैं कि अगर कुएं में कुत्ता गिर के मर जाए तो 70 डोल पानी के निकालो, वो डोल की मिकदार है, तो कुआं पाक हो जाएगा। और अगर हजरत साहब मर के गिर जाएं तो सारा पानी निकालो। खुश हो जाओ आप तो मौला के मातमी हैं यार। हाँ, कुत्ता गिर के मरे तो 70 ढोल निकालो, और जनाब अली हजरत साहब गिर के मरे तो सारा पानी निकालो। वाह वाह। मसलन मेरा कुआं, उसमें कुत्ता गिर के मरा, मैंने मसला पूछा, 70 डोल निकाले, कुएं पे बैठ गया, बंदे गुजरे, मैंने कभी पानी पीते जाओ, बड़ा ठंडा है, बड़ा मीठा है। मैंने डोल भरा, डोल को प्याले में गिलास में डाला, उनको पेश किया, उनके सफेद क्या है, ये चिट्टा चिट्टा। मैंने कहा जी बाल है, बाल किसका है जी, कुत्ते का। कुत्ता किधर है जी, कुएं में। उन्होंने कहा तेरा खूब पाक नहीं, हमें नजस पानी पिला रहा है। मैंने कहा जी मैं मसला पूछ के आया हूँ, 70 डोल निकाले हैं, कुआं क्यों नहीं पाक। उन्होंने कहा अकल का काम कर, पहले कुत्ता निकालता, फिर पानी निकालता, तब जाके पाक होता। तो नमाजें इतने पढ़ के तेरे सर कर मेहराब के टुकड़े बन जाए, तू इतने काबे के तवाफ करके तुझे चक्कर आ जाए, तू इतने रोजे रख के तेरे जिस्म का गोश्त खत्म हो जाए, तू इतने कयाम करके तेरे बदन कांपने लग जाए, नहीं मिलेगी जन्नत। क्यों? पहले दिल वाले कुएं से बुग़्ज़ अली वाला कुत्ता बाहर निकले। कुत्ता खूए चे तो डोल कटी जाता है यार। हाथ होड़ो चचा के हैदर हैदर। आबाद और शाद रहो, सदा सलामत रहो। लंग लग गया है मेरे बादशाह की बारगाह। हम लोगों को जहन्नम से बचा रहे हैं, लोग हमें गालियां देते हैं। मैं मिन्नत कर रहा हूं आप जवानों की, बुजुर्गों की, सादात मोमिनीन की। ये जो मौला की कसम में कयामत का दिन है ना, ये दुनिया के लिए यौम हिसाब है, आपके लिए यौम अली है। हाँ, कुछ बंदे मस्जिद नबी में बहस कर रहे थे अली मौला की बारगाह, अली क्या है। तो जनाब सलमान गुजरे, उनको लेकर सरकार मुस्तफा की बारगाह में गए। सरकार के लब हिलने से पहले जिब्रील आ गया और आयत ले आया, 30वें पारे की पहली आयत, अम्मा यतसाअलूना अनिन नाबाइल अज़ीम। हबीब तो इससे ये अजीम खबर के बारे में पूछने आए हैं, पूछने अली के बारे में आए। अल्लाह कहते हैं अन करीब अन करीब अन करीब, ब्रैकेट में सबने लिखा है कि कयामत के दिन अल्लाह बताएगा कि अली क्या है। अभी एक ऐलान अली का रहता है, अभी तक तो गदीर वाला अली बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो जो मैदान माशर में जली ऐलान करेगा, अल्लाह जाने वो कौन सा ऐलान करेगा। अल्लाह आपको हो ना हो, मुझे कयामत का ढेर इंतजार है। भी आए ऐलान सुने यार, पता नहीं क्या होगा अली। अभी तक तो सोच में हैं लोग। मौला की कसम हम इकट्ठे खड़े होंगे कयामत के दिन। आप मातमी अज़ादार ज़ाकिरीन, उलमाए हक्का अज़ादार, मातमी सादात, बिल्कुल अली वाले एक तरफ होंगे। बड़ा मजेदार दिन है। आपके स्टेटस का पता कयामत के दिन चलेगा कि अली के शिया का मेयार क्या है निगाह खुदा में। कयामत वाले दिन बड़े बड़े लोग कब्रों से उठ के पैदल चल के जाएंगे, अली वाले सवार होके जाएंगे। जो चुप बैठे अल्लाह करे तो आने में सवारी लब्बे से मौला इनको देगा, चुके हैं अली के शिया। तो एक बंदे के फरिश्ते ना एक बंदे को जंजीरों में जकड़ के जहन्नम की तरफ घसीट के जा रहे होंगे। सिमट गया हूं मैं, निगाह पड़ेगी अमीरुल मोमिनीन के अली फरमाएंगे इधर रुको, किधर लेके जा रहे हो उसे? लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन। मौला जहन्नम, वो क्यों? उसका नाम अमाल पेश करेंगे शहनशाह की खिदमत में कि ये मुलाहजा फरमाए, कोरा कागज है, एक भी नेकी नहीं, गुनाह ही गुनाह है। ये जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ पढ़े कोई और सुनूं मैं,
लेकिन आप मेरे सारे अपने बैठे हैं। जलाल में अली बोलकर कहेंगे इसका नाम अमाल जेब में डाल, इसकी पेशानी पढ़, ये गुनहगार है, अली का गुस्ताख नहीं है। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह, बानियान आजादारों को वाह वाह। अपने किसी नौकर को अली आवाज देंगे, अबू ज़र, सलमान, हुज़ैफा, मिसम। जी मौला फरमाया ऐसे भटकता फिरेगा, ढेर सारा रश है, इसकी जंजीर जंजीर खोलो और इसको जन्नत छोड़ो। अपने सोहबदार को हमार लगा लो ना बेटा, लगा लो। चलो अगले जुमले पर से, अपने सोहबदार को जन्नत भेजकर मेरे मौला बैठेंगे। मैं देख रहा हूं कि हैं सारे नूरानी चेहरे मेरे सामने और आप खुश हो जाएंगे। पूरा एक टोला आएगा, गिरोह, टोकरे होंगे बाबा जान जिनके सरों पर नमाजों के। वो जिब्रील से कहेंगे कहां बैठा है महबूब खुदा, अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नमाजों पे दस्तखत करे, हम जन्नत में जाएं। मौला के गिलाफ की कसम है, 7 कदम दूर होंगे मेरे सरदार के मिंबर से, उठेगा जलाल के आलम में बतौल का बाबा और फरमाएगा जिब्रील मार ने जूती और फेंक जहन्नम। मौला वो क्यों? फरमाया इनकी नमाजों से अली की दुश्मनी की बदबू आ रही है। बचा अपनी इबादत को अली के दुश्मनी से यार, अल्लाह नहीं कबूल करता अली के दुश्मन की नमाज। मुर्शिद थोड़ा ऊंचा बोलो चाहे। लब्बैक या हुसैन, हैदरिया। आप सलामत रहे। नमाज हमारी थोड़ी है शियों की, नमाज अल्लाह की इबादत है। वो अली के दुश्मन की कबूल नहीं करता, मैं क्या करूं? रोजा अल्लाह की इबादत है, अली के दुश्मन का कबूल नहीं करता, हम क्या करें? हमें तो कोई मसला नहीं, कबूल उसने करनी है। एक होता है आईन, एक होता है कानून। कानून की बंदा पासदारी ना करे तो चलान चलान, जुर्माना शुर्माना, साल 500 6 महीने की सजा होती है। जो आईन को तोड़े वो गद्दार होता है। नमाज रोजा अल्लाह का कानून है, अली अल्लाह का आईन है। जो अली को छोड़ेगा वो रियासत का गद्दार है, नहीं बख्शता अल्लाह उसे। हम क्या करें? कयामत के दिन फरिश्ते मिन्नत करेंगे आपकी कि जन्नत का दरवाजा खुला है, चलो। आप कहेंगे हम ठहर के जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे तो ठहर के जा, जल्दी जा, तेरे इंतजार में हुसैन की मां खड़ी है। ओ मैं आपकी है पर अपने नस्ल कुर्बान कर दूं, मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान कर दूं। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी ये है कीमती है। फिर कह देता हूँ, फिर कह देता हूँ जी। फरमाया तुम्हारे इंतजार में जख्मी सैयदा खड़ी है, चूंकि सैयदा का बाबा के साथ वादा है जब तक हुसैन का एक आजादार भी जन्नत से बाहर रहा, बाबा मैं बतौल जन्नत में नहीं जाऊंगी। खुश नसीब है आप यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कौम है जो हर वक्त हुसैन के गम में मसरूफ है, तो इसकी सजा मिलेगी आपको। और मैं सरदार, मेरा आपको मौला सेहत दे, सैयद आबाद रहो, आजादार खुश रहो, मातमी आजाद। इधर भी सारे सादात आजादार बैठे हो, सबको दुआएं दे रहा हूँ, नौकर हूं मैं आपका। बच्चे जो जवान बैठे, मौला आपको कामयाबियां दे। अर्श की दाईं तरफ से कयामत के दिन एक आवाज आएगी, है गुर्बत। अल्लाह पूछेगा जिब्रील कौन है गुर्बत की सदाएं देने वाला? मालिक कोई गैर नहीं, तेरा अपना वली है अली। अल्लाह कहेगा या अली तू असदुल्लाह होकर, मेरा वली आजम होकर किस गुर्बत पे है कर रहा है? आप देखेंगे, मैं आपको कहूंगा वो देखो हो रहा है। अली मातम करके कहेंगे मौला है ना करूं तो क्या करूं? आज बेवारिस बंदा भी कब्र से उठकर अगर तेरी इबादत बारगाह में आ रहा है, देख वो भी कफन पहन के आ रहा है। जरा करबला की तरफ निगाह कर, मेरा गरीब हुसैन है आज भी बगैर कफन के तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है। जो हाथ रखते हैं वो सीने तक चले गए हैं। हाय हर इंसान की, हर सरदार की निकल गई है। जब अली चुप करेंगे तो फिर एक आवाज आएगी, है गरीबी। और जिब्रील अब कौन है? मालिक कोई गैर नहीं, खुद हुसैन। अल्लाह की आवाज आएगी, हुसैन किस गुर्बत पे है कर रहा है? अकबर का जिगर याद आया,
मेरा अल्लाह या मुझे मौत दे या इनको है कि खैरात दे। कासिम के सेहरे याद आ गए, अब्बास के बाजू, असगर का तीर, अपनी 13 ज़रबे, कोई मेहमान जवान। हुसैन बातम करके कहेगा मालिक ना अकबर ना असगर ना अब्बास ना कासिम ना मेहमान ना जवान। तो है क्यों करता है? कहेगा मालिक मैं बेटा था अली का, मैं कफन के बगैर उठा, अली की है निकल गई। वो जरा शाम की तरफ देख, मेरी 4 साल की मासूमा आज भी उसी मैले कुर्ते के साथ, बंधे हुए हाथों के साथ। जो हाथ आजाद है जवान हो, एक दफा सर पे मार लो, एक दफा मार लो जवान, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं, नाराज। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। बस कर दो यार, बस आगे सुनो ही ना। हुसैन की बेटी ढेर सारी गरीब है। हौसला हौसला अंकल, हौसला हौसला हौसला। बस एक जुमला कहना है, इससे आगे मुझे आप पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये दीवारों से भी है निकल सकती है। ये मासूमा मखदूमा का तारुफ कराया ही नहीं गया, माफी मांगूंगा मैं। बस मसाइब के हवाले से कराया गया, वैसे तारुफ पूरा नहीं हुआ। ये आले मोहम्मद के घर में हौसला, वाहिद शहजादी है मेरी मासूमा, हुसैन के सीने का तावीज। कि हुसैन मौला के पास पहले 2 बेटियां थीं, जनाब फातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब फातिमा सुगरा बीबी सलामुल्लाह अलैहा। इन 2 बेटियों की मौजूदगी में हुसैन अल्लाह से सकीना मांगता रहा, जिनकी है निकल गई है। क्या बात है, मेरा अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी अता कर। और नमाज शब में हुसैन मांगते थे। अंकल दुआ करना, मैं पढ़ लूं, आप बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों को मैं तकलीफ नहीं देता, दुआ का कहता रहता हूं। अल्लाह और मौला अली की कसम है, इस 4 साल की सैयदजादी की नमाज शब कज़ा नहीं है। आपकी है की कसम मुर्शिद, जिन्होंने है नहीं की बीबी आपको तौफीक देगी। एक जुमला कहने और जुमले पर या मैं मर जाऊंगा या आप मुझे मार देंगे। जिस तरह हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज शब में अल्लाह से मासूमा बेटी मांगते रहे, इसी तरह करबला से लेकर शाम तक हर नमाज शब पढ़ने के बाद 4 साल की सैयदजादी अल्लाह से कहती रही, मेरा अल्लाह मुझे बाबा मिला दे, मेरा अल्लाह मुझे बड़ा अरसा हो गया मैं बाबा से मिल नहीं सकता। हौसला 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 हौसला। ये वाकंठ है, ये टैक्सला है, मैं आपके मिजाज से वाकिफ हो जाता। ये गखड़ है, ये सारे सादुल्ला मेरे सामने है। आखिरी जुमला है मुर्शिद, या मुझे मारोगे या फिर दुआ करो मैं मर ही जाऊं। ये वाहिद मुर्शिद जादी है मासूमा बीबी, जिसे आले मोहम्मद ने जमीन पे खड़ा नहीं होने दिया, चूंकि एक खास। मैं फिर कहता हूं, मैं फिर आख देना, तो हुक्म हो गया, मैं फिर आख देना। जिस तरह हजरत हुसैन नमाज शब में मासूमा मांगते थे, इसी तरह पूरा साल करबला से जिंदान तक हर नमाज शब में कहती रही, मेरा अल्लाह बाबा मिला दे। आखिरकार दुआ है, मातम कर करके मर भी जाए तो हक अदा नहीं होता हमारा। अल्लाह अकबर। अगले जुमले पर मुझे लग रहा है आप मुझे मार देंगे, जब के जज्बात बता रहे हैं, जवानों के चेहरों के रंग बदल गए मुर्शिद। ये मेरे देखो तो सही आंखें समंदर बन गई, बुजुर्गों को देखे चेहरों के रंग सुर्ख हो गए। ये वाहिद मुर्शिद जाती है, बीबी से जन्नत की खुशबू आती थी। जो हस्ती भी इस मासूमा को उठाती थी, उसका दिल नहीं करते था बीबी को जुदा करने को। अब्बास मौला ने उठाया हुआ है तो पूरा घर इंतजार में है। फिर बीबी ज़ैनब आलिया ने उठाया है तो पूरी मस्तूरात इंतजार में है। हुसैन के सीने पे आई है तो सारे हाशमी इंतजार में है। अगर नन्हियाल भी बीबी गई है तो उन्हें भी जुदा नहीं करते थे, खुशबू खास आती थी, जमीन पे खड़ा ही नहीं होने दिया। ये कसरे रुकैया बीबी के नाम का है। मुझे बीबी के रुल्ली हुई चोड़ी की कसम, जिस बीबी को आले मोहम्मद ने जमीन पे खड़ा ही नहीं होने दिया, इस कुत्ते शेमर ने करबला से शाम तक इसी सकीना को ढेर पैदल चलाया। कभी घोड़ों के साथ दौड़ती रही, कभी ऊंटों के साथ चलती रही। जवानों सर पे हाथ मार लो एक दफा, रबाब की बेटी का पुरसा।
सैयद फिर इससे आगे क्या पढ़ा जाए? अगर खुल के पढ़े तो ये मारते हैं, ना पढ़े तो सजाद नाराज होता है। खून रोने वाले का फरमान है, जो हमारे मसैब छुपाए वो कयामत के दिन खौली के साथ उठेगा। ना पढ़े तो उससे डर लगता है, पढ़े तो आपके दिल की नरमी से डर लगता है। करबला से शाम तक जो असहाब के बच्चे थे ना, वो पानी पीते थे। आले मोहम्मद के बच्चों ने पानी नहीं पिया है। पूछो क्यों? चूंकि ये कुत्ता शिम्र पहले अपने फौजियों को पानी पिलाता, फिर बचा हुआ पानी जानवरों को पिलाता, फिर जानवरों का झूठा पानी आले मोहम्मद के बच्चों की तरफ इशारा करता, पहन लो पी लो। ना सकीना ने पिया है, ना तेरे मौला बाकिर ने पिया है। एक जुमला कहना है, वह मोहर लगवानी, आपने रोका है मुझे। जिंदान में सज्जाद मौला के सामने आ बैठी 4 साल की शहजादी है। सज हौसला भाई है सजाद। ये जो प्यास होती है, प्यास, इसके कितनी दर्जे हैं? ये सवाल किया है। सकीना ने सवाल किया, पीर जी जनाब ज़ैनब उठी, सकीना मेरा एक बच गया है। मुश्किल सवाल न पूछा कर भाई से। सजाद कहते अम्मा उसने भाई समझ के नहीं पूछा, उसने इमाम समझ के पूछा, मैं जवाब दूंगा। बहन को सामने बिठा कर कहते हैं पूछ सजाद प्यास के दर्जे कितने हैं? फरमाते पहला दर्जा ये है, जो प्यास की पहली मंजिल पे होता है, उसे जमीन और आसमान के दरमियान धुआं धुआं नजर आता है। मातम करके कहती है इस मंजिल पर मेरा कासिम था, वो 10 मुहर्रम को कहता था चाचा मुझे नजर कुछ नहीं आता। सजाद दूसरी मंजिल पर कौन? फरमाया उसकी जबान खुश्क हो जाती है। फरमाया इस दर्जे पर मेरा भाई अली अकबर था। सजाद तीसरी मंजिल क्या है? फरमाया वो मछली की मंजिल है, कभी पानी के लिए मुंह खोलती है कभी बंद। सजाद की गर्दन में बह डाल के कहती है इस पर मेरा असगर था। उठो या मुझे मारो या खुद है करो, रोका जो है। सजाद चौथी मंजिल क्या है? फरमाया सकीना जो प्यास की चौथी मंजिल पे होता है, उसका गोश्त हड्डियों से जुदा हो जाता है। बाजू फैला कर कहती है देख मेरा गोश्त मेरी हड्डियां छोड़ गया है। और सजाद और मैं इतनी प्यासी रही हूं और मुझे ठंडी जगह पे दफन करना। और सजाद